हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स that secretes chemical substances called hormones. These hormones directly transported into the bloodstream, फिर ब्लड स्ट्रीम से फिर ये फाइनली ट्रांसपोर्ट कहां पर होते हैं? टारगेट सेल्स पर। टारगेट सेल्स के बाहर से कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, उन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन्स उनके साथ बाइंड करते हैं और उस टारगेट सेल पर अपने स्पेसिफिक रेस्पॉन्स को कैरी करते हैं। नाउ इसीलिए जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो ग्लैंड्स है जिनको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर है। क्या है ये? केमिकल मैसेंजर्स है। नाउ तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस क्या है? ये हाइपोथैलेमस एक पार्ट है किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी सिक्रीट करता है केमिकल मैसेंजर्स को, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। नाउ हाइपोथैलेमस का जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज ए पी साइज्ड ऑर्गन। क्या है ये? एक पी साइज्ड ऑर्गन है लोकेटेड एट द बेस ऑफ डाइनसेफेलॉन ऑफ द फोरब्रेन। Now, this hypothalamus is considered as a neuroendocrine structure. क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइपोथैलेमस में क्या है? ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, इसलिए इस हाइपोथैलेमस को हम क्या कह सकते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है ये हाइपोथैलेमस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कि और नेक्स्ट क्या है कि इस हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन से होंगे, तो उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। इसलिए कि ये न्यूरल का पार्ट भी है और एंडोक्राइन का भी पार्ट है, और ये दोनों मिलकर क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। क्योंकि न्यूरल स्ट्रक्चर क्या है कि इस न्यूरल स्ट्रक्चर में क्या है? स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन सिक्रीट होंगे वो न्यूरॉन से सिक्रीट होंगे, फिर वो न्यूरॉन से कहां पर सिक्रीट होंगे? इस एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो इसलिए हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड एज ए न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, और ये हाइपोथैलेमस किसके साथ अटैच है? किसके साथ कनेक्ट है? इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और दिस हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए स्टॉक कॉल्ड एज ए हाइपोफिशियल स्टॉक और एंटीरियर, या इसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? पिट्यूटरी स्टॉक भी कह सकते हैं या हाइपोफिशियल स्टॉक कहते हैं। इस हाइपोफिशियल स्टॉक से हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। नाउ ये हाइपोथैलेमस में क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ इसमें जो सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। और ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है ये सिक्रीट्स करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। अब ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, जो हाइपोथैलेमस से जो डायरेक्टली जो हार्मोन सिक्रेट होंगे वो हार्मोन्स एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन हार्मोन, और सेकंड क्या है इसमें? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस हाइपोथैलेमस से में क्या है कि जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, और इन न्यूरो सिक्रेटरी सेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स भी सिक्रीट होंगे, और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो एक किससे रिलीज होंगे? न्यूरॉन से, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। नाउ इसीलिए कि इस हाइपोथैलेमस क्या है? जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जो सेल्स है इनको हम क्या कहते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल सिक्रीट्स और प्रोड्यूसेस two types of hormone. The first one is hypothalamic releasing hormone and the second is hypothalamic inhibiting hormone. तो इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल से
टू टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, कहां से? हाइपोथैलेमस से। और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स भी है और इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी है। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जो स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करेगा? ये इनहिबिट्स करेगा द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों के फंक्शन क्या है कि जो रिलीजिंग हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फिर इस पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होंगे फिर ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगा किसको? हार्मोन्स को। इसलिए जो हार्मोन्स इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होंगे तो फिर वो हार्मोन्स इनहिबिट्स होंगे किसके साथ? इनहिबिटिंग हार्मोन्स के साथ। जो इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाउ this hypothalamus is act as a supreme commander of the endocrine system। पूरे इस एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस को एक क्या कह सकते हैं? एक सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ही तो पूरे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसी को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है ये रिलीज हो जाते हैं, फिर जाकर वो एक्ट करते हैं किस पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। नाउ जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होंगे उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन्स। क्या कह सकते हैं? न्यूरो हार्मोन। और यहां से जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे वो न्यूरॉन से रिलीज होंगे, इसीलिए उन हार्मोन्स को हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। नाउ अब हम उन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। और इसका फंक्शन क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज ए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये हार्मोन ये न्यूरो हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट करेगा द सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ द नेक्स्ट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन से ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कौन? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फिर स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज और ये सिक्रीट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। देखिए यहां पर क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन्स है जो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। नाउ जो ग्रोथ हार्मोन्स है या जो रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा किसको? टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन्स बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। Now the next is somatostatin. Growth hormones is also known as a somatostatin hormone। या ये है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। अब नेक्स्ट जो हार्मोन रिलीज इस हाइपोथैलेमस से होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। जो पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा जो इनहिबिट करेगा द सिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये न्यूरो हार्मोन है। ये सिक्रीट होगा किससे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। और इसका फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगा किसको? ग्रोथ हार्मोन को। सॉरी किसको?
किसको रिलीज करेगा? इस रिलीज करेगा कॉर्टिकोट्रोफिन या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स को। समझ आ रही है आपको बात कि जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये न्यूरो हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा और ये स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज इट स्टिमुलेट द सिक्रीशंस ऑफ adrenocorticotropic hormones by the anterior pituitary. Now the next is prolactin releasing hormone. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट द प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब इन सब के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जितने भी हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं इन सारे हार्मोन्स के हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे अब सेपरेट वीडियो में। द नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या है ये? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। अब ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये इनहिबिट्स करेगा द सिक्रीशंस ऑफ prolactin by the anterior pituitary. Now the next is melanocyte stimulating hormones, MSH, melanocyte stimulating hormone या melanocyte stimulating hormones या melanocyte releasing जो hormones है ये कहां से सिक्रीट होता है? नो देखिए कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर के जो 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 पार्ट है किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, ये इनके बीच में क्या है? एक और पार्ट है जिससे ये कनेक्टेड है, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। और इस पार्स इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। अब जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ये कहां से सिक्रीट होगा? पार्स इंटरमीडिया से। नाउ नेक्स्ट इज मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन्स ये कहां से सिक्रीट होगा? हाइपोथैलेमस से। ये न्यूरो हार्मोन्स है और इसका फंक्शन क्या है? ये एक्ट करेगा किस पर? पार्स इंटरमीडिया पर। और यहां से जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, जो मेलानोसाइट जो हार्मोन्स है उनकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। कौन? मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस तरह से हमने हाइपोथैलेमस को, इस ग्लैंड को डिस्कस किया कि जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है जिनको हम कहते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, और इन्हीं न्यूरो सिक्रेटरी सेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो किससे? एक स्पेशल टाइप्स ऑफ जो न्यूरॉन्स है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। और इस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहां से सिक्रीट होते हैं। और इनके फंक्शंस क्या है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या है? ये कंट्रोल करेगा जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको, फिर ये कंट्रोल करेगा, उन हार्मोन्स को ये रोक लेगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है हाइपोथैलेमस को। थैंक यू सो मच।